व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियों वाली ज़िंदगी दे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू। बारबेक्यू के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 किलो चिकन। ये चेस्ट पीस है। ये देखिए, ऐसे मैंने इसकी बोटी बना ली है, इतनी इतनी बड़ी। चिकन को मैंने सिरके और नमक वाले पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, ताकि इसके अंदर से खून वगैरह सारा निकल जाए और बोटी के अंदर नमक अच्छी तरह रच जाए। नमक इसलिए मैंने लगाया है बोटी को। अमूमन जब हम मसाला लगाते हैं, ऊपर से मसाला लगा होता है और अंदर से फीकी होती है बोटी, और नमक लगाने से इसके अंदर तक नमक चला जाता है और वो फीकी बोटी नहीं रहती। और जो चीज़ें हम तैयारी के लिए मुझे चाहिए, यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून ये हमारी कुटी हुई लाल मिर्च है। यहाँ पे मैंने पाँच मैंने नींबू लिए। अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है। 6 से 7 जवे मैंने लहसुन के लिए और 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। और ये मैंने बादे खताई है। ये देखिए, इस तरह बादे खताई का फूल भी इसको कहते हैं। 6 से 7 दाने इस तरह के मैंने अच्छी तरह इसको पीस लिया। असल बारबेक्यू में जो टेस्ट और जायका अच्छा होता है वो बादे खताई का ही होता है। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मैंने दही लिया है, और थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी वाइट सिरका। और चलिए, सबसे पहले मैं मैरिनेशन का मसाला तैयार कर लेती हूँ। मैंने खुला बर्तन ले लिया है। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी नींबू। नींबू का रस ऐसे मैं निकाल लूंगी। ये देखिए, ऐसे मैं सारे नींबू का रस ऐसे निकाल लेती हूँ मैं। अब मैं डालूंगी इसमें दही। ये मसाले डाल दूंगी। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, बादे खटाई जो मैंने कूट के रखी है, ये तो अच्छी तरह मैं मिक्स कर दूंगी। अब मैं डालूंगी ये फूड कलर। ये जर्दा रंग है। जर्दा इसलिए मैं डालती हूँ कलर कि इससे बोटी जलती नहीं है, उसका कलर वैसे ही रहता है। अब मैं डालूंगी 1 चम्मच सिरका। अब मैं डालूंगी 2 चम्मच इसमें ऑयल। ऑयल इसलिए डालते हैं कि बोटी सख्त नहीं होती, नरम बोटी रहती है। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ, ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको मसाला लगाना। ये देखो, ये हाथ से लगाएंगे तो अच्छी तरह लग जाएगा ये मसाला ना। ये देखिए, ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको मसाला लगा दिया है। अब इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, ताकि अच्छी तरह मसाला इसके अंदर रच जाए। मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको सारी रात भी रख सकती हैं। जितनी देर इसको मसाला लगा रहेगा, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट होगा और अच्छी बोटी बन के तैयार होगी। अच्छा जी, अब हमारा चिकन हो चुका है मैरिनेट। 2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब मैं सीख पे इसको बोटी को परो लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे बोटी को उठाऊंगी मैं, ऐसे डाल दूंगी। बोटी का जो ऐसे नहीं डालना, हमने ऐसे लंबे जो है ऐसी बोटी है, ऐसे बिस्मिल्लाह। देखिए, ऐसे इसको मैं परो लेती हूँ। एक बोटी उठाऊंगी, इसके अंदर से ऐसे ये बोटी भी उठाऊंगी मैं, और एक सीख पे मैं 4 बोटियां लगाऊंगी। ये इधर रख देती हूँ। एक और सीख उठाऊंगी, ऐसे एक बोटी लूंगी, इसके दरमियान में से ऐसे निकाल दूंगी। ये देखिए, ऐसे ही मैं सारी तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सीखें परो ली हैं।
तो सीखे परोने का मैंने आपको आसान तरीका बता दिया है। इस तरह सीखे परोने से जब आप पकाते हैं बोटी को तो बोटी गिरती नहीं है। तो चलिए अब मैं आग जला लेती हूँ, तो फिर इसको पकाना शुरू करते हैं। अब मैंने कोयले को आग लगा दी है अच्छी तरह। मैं अब इसको जला लेती हूँ कोयले को। जब ये कोयला तैयार होगा फिर इसके ऊपर मैं सीखे रखूँगी। अब कोयला हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर सीखे रख लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह सारी सीखे मैंने रख ली है। और पंखे की मदद से मैं ऐसे पंखा हिलाती जाऊंगी ताकि इसको अच्छी तरह सेक लग जाए। 2-3 मिनट हो गए। अब इसकी साइड बदल लेती हूँ मैं। फिर ऐसे पंखा इसको हिलाती रहूंगी ताकि अच्छी तरह ये पक जाए। ये बारबेक्यू की पट्टी हमने खुद तैयार करवाई है। जब दिल करता है किसी का खाने को घर में तो हम बारबेक्यू करते हैं। और बारबेक्यू की इतनी खुशबू होती है कि सारे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है। तो सुबह जब औरतें मिलती हैं तो कहती हैं रात को आपके घर में बारबेक्यू बना था, बहुत खुशबू आ रही थी। और सबका दिल करता है कि हम ही बारबेक्यू खाएं। तो आप ये ज़रूर बारबेक्यू बनाइएगा मेरे तरीके से, बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बनेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक हर वक्त मिल सके। मैं ऐसे इसको पका लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने लिए ऑयल और ब्रश की मदद से इसमें मैं ऑयल लगाऊंगी। ऑयल से अच्छी तरह पक भी जाती है और बोटी हार्ड भी नहीं होती, अंदर से बहुत अच्छी जूसी बनती है। सारी बोटी पे मैं ऐसे ऑयल लगा लेती हूँ अच्छी तरह। एक साइड पे मैंने ऑयल लगा लिया। अब इसको पलटूंगी ऐसे सारों कैसे पलट के फिर इधर से मैं ऑयल लगाऊंगी। ये देखिए और मैं इधर से भी ऑयल लगा लेती हूँ अच्छी तरह। इधर से भी मैंने ऑयल लगाया, थोड़ी देर पकाया। अब इसमें ऐसे पलट लूंगी ताकि अच्छी तरह उधर से भी पक जाए। तो इसको मैं चेक कर लेती हूँ कि बोटी पकी है कि नहीं। अभी नहीं, अभी और पकेगी ये। अब इस पे पंखा भी मैं चलाऊंगी ताकि ये अपनी ही आंच में अच्छी तरह पक जाए। इसको अच्छी तरह पकाने के लिए 12 से 13 मिनट इसको लगते हैं अच्छी तरह पकने में। अभी तो थोड़ी देर में और इसको पकाऊंगी ताकि अंदर तक बोटी अच्छी तरह पक जाए। अब मैं इसको एक साइड पे ऐसे करूंगी साइड पे ताकि ये जो साइडें हैं ये भी अच्छी तरह पक जाएं। ऐसे पकड़ लूंगी मैं ऐसे ताकि ये साइड वाले हिस्से जो है ना ये भी पक जाएं। और इसको पंखा इसलिए नहीं दोबारा हवा दूंगी कि इसकी हीट कम हो जाए। पंखा चलाने से इसकी हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर बोटी जल जाती है। ये देखिए हमारी चिकन बोटी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसको ऐसे उठाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितने आराम से उतरेंगी। ये देखिए इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह बहुत आराम से उतर रही हैं और बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है इसकी। ये देखिए माशाल्लाह चिकन बोटी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसको गार्निश करके और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह चिकन बोटी तैयार हो चुकी है। ये बहुत जूसी और अंदर से इतनी नरम बनी, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ।
ये देखिए, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।